नमस्कार मित्रों। संस्कार संसार से नहीं, संसार संस्कारों से ही निर्मित होता है। जब व्यक्ति अपने स्वजन या रिश्तों के बीच उलझ जाता है तो उसका मन भ्रमित और अशांत होता है। वह अपने कर्तव्य को निभाने में असमर्थ होता है। गीता के आज के श्लोकों में अर्जुन ने अपने कर्तव्य की गंभीरता को महसूस किया, लेकिन वह आत्मसंशय और आंतरिक संघर्ष से घिर गए। संत रामकृष्ण परमहंस ने कहा है, जब भी हम किसी कार्य में संकोच करते हैं तो हमें आत्मनिरीक्षण और ईश्वर की शरण में जाना चाहिए। पिछले श्लोकों में आप सभी ने सुना हमें कौन सा धर्म मानना चाहिए और निभाना भी चाहिए। आज के श्लोकों में हम सुनेंगे कि कैसे किसी भी समाज या परिवार की स्थिरता उसके नैतिक मूल्यों और धार्मिक परंपराओं पर निर्भर करती है। यदि ये नष्ट हो जाएं, तो समाज में अराजकता और अनैतिकता कैसे बढ़ जाती है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक 40। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत। श्लोक का अर्थ कहता है, जब कुल का नाश हो जाता है तब इसकी कुल परंपराएं भी नष्ट हो जाती हैं और कुल के शेष बचे लोग अधर्म में प्रवृत्त होने लगते हैं। दोस्तों, सभी कहते हैं संस्कारी बने। संस्कारों के दो रूप होते हैं, आंतरिक और बाहरी। बाहरी रूप को रीति रिवाज कहते हैं और आंतरिक रूप हमारी जीवनचर्या है। दोस्तों, आजकल हमारा फोकस सिर्फ बाहरी संस्कारों यानी रीति रिवाजों पर है, परंतु गीता हमें बताती है कि हम आंतरिक रूप से अपने संस्कार जीवनचर्या को कैसे रखें। ये सभी संस्कार, कुल परंपराएं हमारी सांस्कृतिक और नैतिक विरासत का एक अमूल्य हिस्सा है। उनका संरक्षण न केवल हमारी पहचान को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, बल्कि समाज के स्वस्थ विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। आधुनिक युग को चुनौतियों के बावजूद हमें अपने कुल परंपराओं का संरक्षित करने और उन्हें आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक 41। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दृष्टाशु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। श्लोक का अर्थ कहता है, अर्जुन समझते हैं कि अधर्म की प्रबलता के कारण हे कृष्ण, कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रियों के दुराचारणी होने से हे वृष्णिवंशी अवांछित संतानें जन्म लेती हैं। श्लोक का भाव कहता है, इस श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि जब धर्म का ह्रास होता है और अधर्म बढ़ता है, तब कुल की स्त्रियों का आचरण भी प्रभावित होता है। इसका परिणाम यह होता है कि सामाजिक मर्यादाएं टूटने लगती हैं और वर्ण संकर संतति उत्पन्न होती है, जिससे समाज में अव्यवस्था फैलती है। अर्जुन को चिंता है कि यदि युद्ध के कारण कुल नष्ट हो गए तो यह स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। गीता के आज के श्लोकों से जो अतुल्य सीख हमें मिलती है, हमें सीख मिलती है कि हमें अपने कर्मों के परिणामों को समझकर ही कार्य करना चाहिए। कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो समाज, परिवार या हमारी आत्मा के लिए हानिकारक हो। सही और गलत का विवेक हमें अपने निर्णयों पर ध्यान रखना चाहिए, ताकि हम धर्म और सत्य के मार्ग पर चल सकें। जब भी हम कोई बड़ा निर्णय लें तो हमें उसे दीर्घकालिक परिणामों को सोचना चाहिए। केवल अपनी दृष्टि से ही नहीं, बल्कि समाज और परिवार पर पड़ने वाले प्रभावों को भी ध्यान में रखना चाहिए। यदि हम किसी कार्य को गलत मानते हैं तो हमें उसे करने से बचना चाहिए, चाहे परिस्थिति कोई भी हो। अपने जीवन में गीता के महत्व को सुनने और समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।